महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के बयान से वहां सियासी भूचाल की स्थिति है। दरअसल बदलापुर कांड को लेकर शिक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया। बदलापुर के स्कूल से सीसीटीवी फुटेज गायब है। घटना वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब, यह कहा वहां के शिक्षा मंत्री ने। घटना के दिन से 15 दिनों का सीसीटीवी फुटेज गायब है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। शिक्षा मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि वहां जो सीसीटीवी फुटेज मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, वो गायब बताया जा रहा है। तो कितनी बड़ी ये साजिश हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए आप। ये 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज ये गायब है, तो इसके बारे में भी इंक्वायरी होनी चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट का काम है, उसको इंटेंशनली गायब किया गया या सचमुच वो नहीं है, इसके बारे में आफ्टर इंक्वायरी सब चीज़ें सामने आ जाएगी। इस खबर पर और विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी नम्रता इस वक्त मौजूद हैं। देखिए नम्रता, ये अजीब सी चीज वहां नजर आ रही है। इसके पहले हम लोग सुन रहे थे कि वहां के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये साजिश है। जो लोग सरकार में बैठे हैं वो इस तरह की दलीलें दे रहे हैं, तो कौन कर रहा है? सरकार रोक क्यों नहीं पा रही है? शिक्षा मंत्री अब कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज ही गायब है। देखिए अखिलेश, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीसीटीवी फुटेज गायब है, लेकिन उसके अलावा शिक्षा मंत्री ने एक और बात कही कि जो पीड़िता है उसके परिवार ने खुद क्लास टीचर और प्रिंसिपल से जाकर शिकायत की थी। उन्होंने इस बात का संज्ञान नहीं लिया, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद थक हार कर परिवार जो है वो पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर पुलिस को शिकायत देने की कोशिश करते हैं। वहाँ 12 घंटे तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई जाती है। दीपक केसरकर, उनकी तरफ से एजुकेशन और महिला बाल विकास मंत्रालय की तरफ से कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट में बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे पहला खुलासा ये कि 15 दिनों का जो सीसीटीवी फुटेज है वो गायब है, यानी कि घटना के दिन को लेकर उसके पहले के जो 14 दिन है, ये कुल 15 दिन का सीसीटीवी फुटेज गायब है। यानी कि जो आरोपी है, क्या उसने इसके पहले भी इस घटना को अंजाम दिया? क्योंकि घटना जो है वो 13 तारीख की बताई जा रही है। अगर फुटेज गायब है तो क्या उसने ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी बच्चियों के साथ किया है? दूसरी बड़ी बात ये है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि 4 और लोगों को आरोपी बनाना चाहिए। 4 वो लोग ये जो 2 अटेंडेंट थी जिनको बालिकाओं को शौचालय ले जाना था, उनको इसलिए रखा जाता है, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थी। ये जो मेल अटेंडेंट था वो बच्चियों को ले गया वॉशरूम। दूसरी तरफ टीचर को जब इस बात की जानकारी दी गई तो उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। प्रिंसिपल को बताया गया, उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया। दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है उसमें भी बहुत डिफरेंसेस हैं। टीचर का कहना है कि हमारे पास जो जानकारी आई वो पेरेंट्स ने 16 तारीख को दी, लेकिन पेरेंट्स का कहना है कि उन्होंने 14 तारीख को बताया था टीचर्स को। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल है कि किसी पॉलिटिकल प्रेशर हो ना हो, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को बिना किसी तवज्जो दिए बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अपडेट ये है कि 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है बदलापुर का आरोपी अक्षय को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 4 साल की 2 बच्चियों से यौन शोषण का आरोप, कल्याण कोर्ट ने आरोपी अक्षय को जेल कस्टडी दी है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में 14 दिनों के लिए जेल गया बदलापुर का आरोपी। इस मामले में आप देख रहे हैं किस तरीके से राजनीति भी महाराष्ट्र में जमकर हो रही है। और अभी एक और बड़ी खबर, बदलापुर केस में कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ सकता है। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान सामने आया है कि स्कूल की 2 महिला अटेंडेंट भी बनेंगी आरोपी। गृह मंत्रालय को सौंपेंगे रिपोर्ट और दोनों पर ड्यूटी में लापरवाही का आरोप है। तो 2 महिला अटेंडेंट भी इस मामले में आरोपी बनाई जाएंगी। तो इस मामले की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आप देख रहे हैं नई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। यानी ऐसा लग रहा है नम्रता कि इस मामले में और भी कई गुनहगार हैं। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही है, कुछ नए किरदारों का खुलासा हो रहा है। जी बिल्कुल अखिलेश, सिर्फ आरोपी अक्षय शिंदे की गिरफ्तारी से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। बच्चियों के साथ असॉल्ट हुआ है, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में कार्रवाई ना सिर्फ पुलिस और स्कूल पर होती है, उन लोगों पर भी होती है जिनकी मदद के लिए परिवार गया था, जिन लोगों से परिवार ने बात की। और ऐसे में शिक्षा मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात की है कि ठीक जिस दिन घटना हुई और उसके पहले के दिन के 15 दिन की सीसीटीवी फुटेज गायब होना स्कूल मैनेजमेंट और किसी
ताकत जो है वो इसके पीछे नजर आता है। तो ऐसे में भले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो 2 महिला अटेंडेंट है, जब शिक्षा मंत्री की कमेटी उनसे पूछताछ के लिए गई, वो दोनों भी वहां अवेलेबल नहीं थी, यानी कि वो बच रही हैं, वो भाग रही हैं। कोई ना कोई जानकारी उनके पास जरूर है जिसकी जांच SIT करेगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।